तो बच्चों बेसिकली हम सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं? ऑफ कोर्स फिजिक्स। ब्रांच का नाम बताओ बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग 20 से 25 से 35% सवाल इसके अंदर आते हैं नीट एग्जामिनेशन के अंदर, एज वेल एज सीईटी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर लगभग 8 टॉपिक है जो सवाल जिसके अंदर से पूछे जाते हैं। हमको आने वाले 4 महीने वो 8 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से इसके और 2 ब्रांच बनाए गए, जो जिसमें से पहले का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है बोलो बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरे का नाम है कोई बता पाएगा? डायनामिक्स। इलेक्ट्रो क्या बोलो बच्चों? सर ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए? बेसिकली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात अगर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ और नहीं, ये है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी है। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर थोड़ा जानते होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जब स्टडी होगा तो उसके स्टडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके बेस पर 2 चीजें डिवाइड करी गई। आप चार्ज का स्टडी कब कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं मेरा चार्ज है जिसका सिंबल क्यू होता है, आपको मालूम है ना? चार्ज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इस चार्ज के कितने टाइप होते रे बेटा? बोलो। पहला वाला नहीं, तुझे नहीं याद है। दूसरे वाला ठीक है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बोला? कौन बोला? एक्चुअली कौन बोला अगर जवाब आपको चाहिए तो इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि चार्ज के 2 टाइप होते हैं। इट इज जस्ट अजम्पशन। ये एक अजम्पशन है, हम मान के चल रहे कि 2 टाइप है। क्यों आप मान के चल रहे? क्योंकि वो अपोजिट नेचर बता रहे थे। जैसे सिंपल भाषा में हम कुछ चीजें मान के चलते, कुछ लोग अच्छे इंसान होते, कुछ बुरे इंसान होते, लाइक दैट। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि कोई वैल्यू ज्यादा है या कोई वैल्यू कम। आप कुछ बच्चे मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव मतलब ज्यादा वैल्यू, नेगेटिव मतलब ऐसा कुछ भी। पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट उसके नेचर को दर्शा रहे हैं। पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर। अब नेचर बोला तो ये भी मत सोचो कि भाई ये खराब और ये अच्छा। जस्ट डिवाइड और सेपरेट किया मैंने उनको। ये बेंजामिन ने ये बताया। दूसरी बात इसके बारे में और एक रिलेशन आई थी, अगर आपको याद होंगी तो मैं बोला था, दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे विलियम गिलबर्ट। याद है क्या आपको? मैं यहाँ लिखता, यहाँ पर देखो, विलियम गिलबर्ट। क्या था इनका बोलना कि भाई Q प्लस दोनों में क्या होगा बोलो? दुश्मनी रहेंगी। क्या रहेंगी बोलो बच्चों? दुश्मनी। क्या 2 पॉजिटिव चार्ज जब करीब आएंगे दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस। उसके अपोजिट अगर बात करूं Q प्लस और Q माइनस, तो वो क्या होगा बोलो बच्चों? बहुत सही। क्या तुझे मेरी बात समझी? बता। अपोजिट आर सेम आर रिपल्शन। कोई दिक्कत किसी को? ये किसने बताया? विलियम गिलबर्ट। ये हो गया चार्ज के बारे में बेसिक बात। अब इस चार्ज को अगर मैं रेस्ट पे रखूं, किस पे रखूं बोलो बच्चों? फॉर एग्जांपल ये मेरा चार्ज है, ये Q प्लस चार्ज एक जगह पे रुका हुआ बहुत समय से, और मैं उसकी स्टडी कर रहा, तो मैं क्या पढ़ रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ रहा हूं? दूसरी बात, जब अगर वही चार्ज दौड़ने लग जाए वेलोसिटी v से, दौड़ने लग जाए वेलोसिटी, तब हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डायनामिक्स इज नथिंग बट मोशन? अरे हाँ या ना? स्टैटिक्स मतलब कुछ और नहीं, रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज इन फिलहाल इसकी कोई बात हम नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कोई दिक्कत? समय के साथ चार्ज के बारे में और बेसिक बात बताई गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो कि चार्ज इज अ
स्केलर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी रे? स्केलर मतलब क्या रे? इसको डायरेक्शन से लेना देना आपको एक्सप्रेस करना है कि ये मार्कर है बेटा, दिखाई दे रहा है। मार्कर में कितना चार्ज है? 10 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है बोलो बच्चों? तो ये 10 कूलम चार्ज जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा क्या? 10 कूलम चार्ज एक्स एक्सिस, 10 कूलम चार्ज वाई एक्सिस। बताने की जरूरत, मतलब एक्स वाई डिपेंड करता क्या? इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। दूसरी बात और एक इंपॉर्टेंट कि चार्ज इज द यूनिट ऑफ चार्ज। बताएंगे मुझे, आप बताएंगे, अभी बोल दिया मैंने। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या? बोलो बोलो बोलो, कोलम। क्या बोलो बच्चों? सिंबल क्या है उसका? सी। जैसे हर एक चीज को गिनते हम, वजन को काय में गिनते? केजी। डिस्टेंस को काय में गिनते? मीटर। तो केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ दैट गिवन क्वांटिटी। दिस इज कूलम। और ये एसआई यूनिट किसका है बोलो बच्चों? चार्ज। समझा? दूसरी बात और एक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इट इज मैंने वही भी बताया था शायद आपको, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है रे? ये फिक्स अमाउंट में रहेगा। कैसा रहेगा बोलो बच्चों? फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट। हम चार्ज अगर कहां से निकाल रहे हैं या किसी बॉडी को चार्ज हम दे रहे हैं तो हम किस क्वांटिटी देंगे? फिक्स अमाउंट में। सर फिक्स मतलब क्या? फिक्स का मतलब क्वांटाइज्ड। फॉर एग्जांपल मैं बोला मैं इस बॉडी से चार्ज निकाला, कितना निकाला? 1 कूलम। कितना निकाला बोलो बच्चों? आप 1 कूलम का मतलब समझ लो, चार्ज का क्वांटाइजेशन का सिस्टम समझ लो। ये मार्कर जब मैं किसी दुकान में खरीदने गया तो मैं क्या बोला उनको? मुझे मार्कर दो। उन्होंने बोला कितने चाहिए? तो मेरा जवाब हार्डली कितना हो सकता? 1 डजन। मतलब कितने आ गए? 12। मेरे को 1 डजन चाहिए। 2 डजन मतलब कितने आ गए? 24। कभी ऐसा बोला क्या मैंने मेरे को चाहिए 1.5 मार्कर, 1 और आधा? इज इट पॉसिबल? मतलब जब मार्कर बना तब उसका एक सिस्टम बना कि ये मार्कर को बेचने का तरीका है कि पूरा एक ही बेच सकते हैं, हम इसको 1.5 बेच सकते हैं क्या? तो ये सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटाइज है। तो चार्ज इज आल्सो क्वांटाइज। चार्ज भी हम एक क्वांटिटी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला है टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्या बोलो बच्चों? एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ। अच्छा सर, अब आया हमारा फेवरेट, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉन। मैं नहीं जवाब दूंगा, आप सब देंगे। हर चीज किससे बनी रे बेटा? नहीं आया तुझे? किससे बनी? इसका सब में छोटा पार्टिकल क्या है? अरे सब में छोटा पार्टिकल। एटम के अंदर सब पार्टिकल के नाम बोलो। पहले वाला प्रोटॉन, पहले वाला, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाला न्यूट्रॉन। यस सर, नो सर? ब्रह्मांड के अंदर हर चीज मैटर से बनी है। मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम है और इस एटम के छोटे छोटे पार्टिकल में से पहले पार्टिकल का नाम क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यहां से कॉन्सेप्ट आया चार्ज का, ऐसा हम मान रहे। क्योंकि ये दोनों जो थे ना, ये दोनों मतलब मैं एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और मैंने एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन लिया, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे थे? रिपेल हो रहे थे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी क्या हो रहे थे बच्चों? रिपेल। तो यहां समझा कि भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए दूर दूर भागते, 2 प्रोटॉन लिए तो भी दूर भागते, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लिया तो वो क्या होते? अट्रैक्ट। इसका मतलब ये दोनों कैसे अपोजिट है? कैसे बोलो बच्चों? तब से कॉन्सेप्ट आया, प्रोटॉन को बोल दो पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलो बच्चों? इलेक्ट्रॉन को बोल दो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन कैसा है रे? न्यूट्रल। कैसा है भाई? हम ना पॉजिटिव ना निगेटिव, हमको दुनिया से लेना देना वो है हमारे न्यूट्रॉन। वो क्या है? कोई रिएक्शन में इनका रोल नहीं रहता, बस चेन रिएक्शन में रहता। वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली बाकी कुछ कामों में इसका रोल रहता क्या? बिकॉज इट्स न्यूट्रल। बाकी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव।
क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत सही। यही रिवाइज किया था बेटा हमने। ओके, ये दिखाई दे रहा है उसमें, मतलब ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये दिखाई दे रहा है, हैशटैग की लाइन दिखाई दे रही थी, ध्यान से देखो। अब मैं कुछ बातें बोलूँगा। मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है तो 3 मेथड है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अपन। हाउ टू चार्ज बॉडी, अपने को मेन मुद्दे पे आना है क्योंकि इप्सिलॉन पढ़ना है ना आज। हाउ टू चार्ज बॉडी, पहला मेथड है बच्चों डायरेक्ट मेथड। क्या बोलो बच्चों? डायरेक्ट मेथड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं, ध्यान से सुनो, ये एक बॉडी है, एग्जांपल क्या होता है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। बेटा कोई दिक्कत किसी को? ये एक बॉडी है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 क्या है? प्रोटॉन है। कोई दिक्कत है किसी को? बेटा देख, प्लस 11 माइनस 11 नेट कितना आया? प्लस 17 माइनस 17 नेट कितना आया? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं माइनस, प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? ये माइनस और ये क्या? प्लस। अब मैंने क्या किया, इस एलिमेंट, इस ऑब्जेक्ट में का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इसने क्या किया रे बेटा? लॉस। इसने क्या किया? तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसमें से 11 में से एक गया ना? अरे गया कि आया? तो कितने बचे? -10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जैसे कि इधर बोलो आया कि गया? मतलब 17 कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा बोलो बच्चों? 17 जैसे का वैसा, 17 एज इट इज, प्लस 17। तो अब इसका टोटल आ रहा था बच्चों +1, 11 में से 10 गया, और इसका टोटल आ रहा था नेट प्लस माइनस -1। और यहाँ हमको समझा बॉडी क्या हो गई बोलो बच्चों? चार्ज हो गई। एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मेथड से हमने ट्रांसफर किया, इधर की बॉडी प्लस हो गई और इधर की बॉडी क्या हो गई बोलो बच्चों? और ये एग्जाम्पल किसी और का नहीं, ये NaCl का है, Na+Cl। अरे कितना एटॉमिक नंबर? 11 रहता ना।